जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है लगाने वाले हैं। और ये जो न्यूमेरिकल्स है वो सेकेंड चैप्टर्स का है। और ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा। क्षेत्रफल सदिश से संबंधित न्यूमेरिकल है। इससे आप क्षेत्रफल सदिश भी समझेंगे और वैद्युत फ्लक्स को फील कर पाएंगे कि वैद्युत फ्लक्स आखिर निकलता कैसे है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। इस न्यूमेरिकल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को 12th की फिजिक्स कंप्लीट फ्री में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और क्वेश्चन की जो है क्लिप जो है हम यहाँ पे वीडियो में लगा देंगे। आप उसको रोक करके अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी पे आप उसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे पहले रीड करता हूँ और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सेम न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन ऐसे ही है, देखते हैं। लिखा हुआ है, चित्र में वैद्युत क्षेत्र अवयव, वैद्युत क्षेत्र अवयव दिया हुआ है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो ई होता है, अगर हम ये कहें कि ये जो वैद्युत क्षेत्र ई है, यह कितनी दिशाओं में विभाजित हो सकता है या कितनी दिशाओं में हो सकता है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये मुख्यतः 3 दिशाओं में हो सकता है। पहला एक्स अक्ष की दिशा में जा सकता है, दूसरा वाई अक्ष की दिशा में हो सकता है, तीसरा जेड अक्ष की दिशा में हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस वैद्युत क्षेत्र का एक घटक दिया गया है, कंपोनेंट दिया गया है। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की बात की गई है उसके घटक की बात की गई है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र जो यहाँ पे दिया है वह उसका एक घटक है, अवयव है, कंपोनेंट है, अर्थात वह जिससे मिलके बना हुआ है वो दिया हुआ है। तो एक्स अक्ष की दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है जिसका नाम है ई और सफिक्स में एक्स। ठीक है, वो बराबर किसके है यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ये एक, ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है और दिया हुआ चीज जो है उसको हम नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है कि जो ई और सफिक्स में एक्स है वो बराबर है हमारे, इसको आप अल्फा बोल लीजिए, और एक्स की पावर 1/2। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो न्यूटन न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अल्फा बराबर दिया है, अल्फा बराबर 800 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर। अल्फा कितना दिया है? 800 दिया है। अल्फा जो है वो 800 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा का जो मात्रक है वो कितना है? 800। हम्म, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर था, तो ये वैद्युत फ्लक्स दिया हुआ है। क्या दिया है? मतलब आप समझ लीजिए अल्फा का मान दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा का मान 800 है, इसमें मात्रक थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। आगे है कि है, फिर लिखा है स्मॉल ए घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। स्मॉल ए घन, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक घन बना हुआ है और यहाँ पे एक निर्देश तंत्र बना हुआ है। इस निर्देश तंत्र पे, ये जो निर्देश तंत्र है हमारा, रेफरेंस जो बना हुआ है यहाँ पे, ये है वाई अक्ष की दिशा को बता रहा है, इधर वाला जेड अक्ष की दिशा को बता रहा है। अगर आप इसको इधर बढ़ा देते हैं तो ये एक्स अक्ष की दिशा को बता रहा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दिशा पर एक घन रखा गया है जिसकी जो साइड है, भुजा है, वो स्मॉल है। मतलब हर एक भुजा जो है वो स्मॉल ए है। और यह घन जो है इस वाले मूल बिंदु से, सेंटर से भी कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। कितनी दूरी पर दिया गया है? ए दूरी पर दिया गया है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले दूरी पर, ए दूरी पर दिया हुआ है। आगे बोला जा रहा है कि स्मॉल ए घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा बी नंबर में है, ए नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर क्या है? क्वेश्चन। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन है घन से गुजरने वाला वैद्युत, तो ये एक घन है और जिसकी भुजा ए दी है, क्वेश्चन में दी है ए। ठीक है, ये वाली साइड भी ए है, मतलब इसकी हर एक साइड ए होगी ना, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है कि घन के भीतर आवेश परिकलित की कीजिए। घन के भीतर कितना आवेश है इसको भी फाइंड करना है। ठीक है, तो घन के भीतर टोटल आवेश कितना है इसको फाइंड करना है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे टोटल आवेश कितना है, वैद्युत फ्लक्स टोटल कितना है।
अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं हम, ध्यान से समझने वाली चीज है। बी नंबर में पूछा है कि घन के भीतर आवेश कितना होगा, इस वाले घन के भीतर आवेश कितना होगा। और ए नंबर में पूछा है घन से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स पूछ रहा है, घन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स पूछ रहा है। अब ध्यान से समझते हैं, वह बच्चा इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ पाएगा जो हमारे पिछले वीडियो को कंटिन्यू देख रहा होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम जो क्षेत्रफल सदिश को खूब अच्छे से समझाए हैं, यहाँ पर आज उस क्षेत्रफल सदिश को काम आने वाला है, क्योंकि आप जितना अच्छे से पढ़े होंगे उतनी जल्दी आप समझ पाएंगे कि क्षेत्रफल सदिश क्या है और कैसे इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लक्स आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको क्षेत्रफल सदिश पता हो, क्योंकि फाई निकालने के लिए, फाई ई निकालने के लिए फाई बराबर होता है ई इंटू ए। क्या होता है? ई इंटू ए और कॉस थीटा, यही तो होता है। आप टोटल फ्लक्स इस वाले घन से तब निकाल सकते हैं जब आपको वैद्युत क्षेत्र पता हो और ए पता हो और कॉस थीटा पता हो। ठीक है, ए तो निकाल सकते हो क्योंकि क्षेत्रफल है, ये एक घन है, घन में कई सारी फलकें होती हैं, लगभग 6 नहीं तो मतलब कंफर्म 6 होती हैं, लगभग वाली तो बातें छोड़ दीजिए। क्या 6 फलकें होती हैं घन में, टोटल कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। अभी हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे देखिए ई ए कॉस थीटा ये होती है, मतलब ये डेफिनेशन है फ्लक्स निकालने की, तो उसमें ई तो दिया हुआ है, एक्स अक्ष की दिशा में दिया है, लेकिन ई वाई जो है वाई अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र शून्य है, और ई जेड जो है वो जेड अक्ष की दिशा में भी वैद्युत क्षेत्र शून्य है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे, अब फलक देखते हैं किसके कौन समांतर है, या फलक का नाम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब इसका एक नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ये वाली आप मान लीजिए ई एफ, ई एफ, ए ए बी सी डी, ई एफ जी, जी एच, ये हो गया। 4 फलकें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे चारों फलकों के यहाँ पे ध्यान से नाम भी देखेंगे, एक एक फलक को समझते हैं। ठीक है, इस फलक का नाम हो गया। अब हम एक बॉक्स लेके आते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, पहली बात आपको ये ध्यान देना है, ये घन है, इस घन को कैसे रखा गया है? इस घन को यहाँ पे रखा गया है एक्स अक्ष पर। कहाँ रखा गया है? एक्स अक्ष पर रखा गया है, ऐसे। ठीक है, घन जो है यहाँ पे रखा है एक्स अक्ष पर, ऐसे रखा हुआ है, और ये क्या है? निर्देश वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर ये घन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये घन आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये घन अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसमें जो ये वाली फलक होगी, ठीक है, इसकी फलक की जो बात की जा रही है ऐसे, और इधर जो एक फलक की बात की जा रही है, ये वाला जो मैंने गोला बना दिया, ये फलक और ये फलक। ठीक है, इसकी अगर बात करूं, इसकी और इसकी, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र केवल एक्स अक्ष की दिशा में है ना, तो एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, तो फिर केवल एक्स अक्ष वाली, एक्स अक्ष पर या एक्स अक्ष के लंबवत जितने भी तल रखे हैं घन के, जितने भी फलक हैं, उसके कारण फ्लक्स आएगा। बाकी किसी भी फलक, बाकी किसी भी फलक के कारण वैद्युत फ्लक्स नहीं आएगा। समझने की कोशिश करिए। अगर हम ये कहें कि ये इधर जो है ऐसे, ये एक्स अक्ष है और इधर क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले फलक के कारण आने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है? एक मिनट रुकिएगा, अभी समझा रहे हैं। देखिएगा, अगर हम ये कह दें कि जो, आप समझिए, ऐसे समझ लेते हैं, मकान मत समझ लेना, झूला, झूला मत समझना है, हम केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये तुमको पता चले, थोड़ा बहुत आपको समझ में। जैसे हम ये कहेंगे घन है, और ये घन ऐसे रखा हुआ है, और इधर क्या है? निर्देश तंत्र है, यहाँ पे ये पूरी रॉड जो है वो एक्स अक्ष है, और इधर होगा वाई अक्ष, उधर होगा तुम्हारी तरफ जेड अक्ष। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक के ए दूरी, घन के बराबर दूरी है, जितनी घन की भुजा है उतनी ही केंद्र से जो दूरी है घन की वह उतनी बराबर है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही है, ये जो रॉड है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है,
तो इस वाले फलक के कारण अगर क्षेत्रफल सदिश देखा जाए इस वाले फलक के कारण, तो उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। और जो इसके भीतर इस वाले फलक के कारण एक बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश होगा, एक अंदर होगा इस घन के। तो जो घन के अंदर होगा वहां तो लिया नहीं जाएगा। जो घन के अंदर होगा वैद्युत फ्लक्स इस वाले फलक के कारण, इस वाले फलक के कारण एक वैद्युत क्षेत्रफल सदिश इधर होगा और एक इसके भीतर होगा। जो इसके भीतर होगा वह नहीं लिया जाता है। हमने बताया था कि बंद परिपथ में क्षेत्रफल सदिश भीतर वाला नहीं लिया जाता है, बाहर वाला लिया जाता है। तो इस वाले फलक के कारण बाहर वाला क्षेत्रफल सदिश लिया जाएगा जो इस रॉड के समांतर होगा, अर्थात इसके और इसके बीच थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। सेम ऐसे ही इस वाले फलक के कारण देखो, इस फलक के कारण, ठीक इस फलक के कारण देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र इधर आएगा और क्षेत्रफल सदिश इधर आएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र तो उधर है एक्स अक्ष की दिशा में। लेकिन जो थीटा होता है वह वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। इसलिए जब यहाँ से यहाँ पर ऐसे हम कोण देखेंगे, ऐसे वैद्युत क्षेत्र से जाएंगे और क्षेत्रफल सदिश को मिलाएंगे तो कोण तो ऐसे एक सरल रेखा बन जाएगा, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनेगा। और cos 180 का मान -1 होता है। कितना होता है? cos 180 का मान -1 होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जो बाकी बची हुई फलक है क्या है, जो बाकी बची जैसे ऐसे था। अगर इस वाले फलक की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल सदिश तो ऊपर होगा लेकिन वैद्युत क्षेत्र उधर है, तो कोण तो हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 0 होता है। सेम ऐसे यहाँ पे इसके कारण देखोगे तो क्षेत्रफल सदिश तुम्हारी तरफ है और वैद्युत क्षेत्र उधर है, यहाँ भी कोण 90 बनेगा। तो इस वाले फलक के कारण भी क्षेत्रफल सदिश मतलब cos थीटा कितना 0, मतलब cos 0 0 हो गया, मतलब वैद्युत फ्लक्स 0 हो गया। और इसके पीछे जो इधर वाली फलक है, इसके पीछे मतलब इस वाले की बात हो रही है, जो इसके कारण होगा उसके कारण भी क्षेत्रफल सदिश उधर, जैसे हमारी तरफ था तो क्षेत्रफल सदिश इधर होगा लेकिन वैद्युत क्षेत्र उधर है। जब वैद्युत क्षेत्र उधर है तो कोण कितना बन गया 90 डिग्री। जब कोण 90 डिग्री बन गया, कितना बन गया कोण 90 डिग्री। और जैसे ही कोण 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो अभी तक कितनी फलकों के कारण क्षेत्रफल सदिश जो है वैद्युत फ्लक्स 0 आ चुका, एक ऊपर वाले के कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, और एक जो नीचे है हमारे, ठीक है, एक कौन सी है नीचे, ये वाली, इस वाले फलक के कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा नीचे होगा और एक इसके भीतर भी होगा। भीतर वाला अभी बताया हूं कि क्षेत्रफल सदिश तुमको काउंट नहीं करना है। जैसे कि अब समझिएगा, जैसे कि इधर समझिए, जैसे हम ये कहें कि जो, देखिएगा, जैसे कि हम ये बताएं कि जो ये वाला हमारे हाथ का पेन है इधर जो जा रहा है, ठीक है, ये वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। और जो ये वाला मार्कर ऐसे रखा है इस वाले फलक का जो होगा, ये मार्कर नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये इस वाले फलक का क्षेत्रफल सदिश है। नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल सदिश ये वाला हो गया। तो अब देखो पेन और मार्कर के बीच में कोण कितना बनना है, पेन और मार्कर के बीच में कोण 90 डिग्री बनना है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो इस वाले फलक के कारण भी क्या होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 आएगा, cos 90 होता है 0। अब हम ये समझ चुके हैं कि अगर हम इस पूरे घन से वैद्युत फ्लक्स की गणना करें तो केवल 2 फलकों के कारण वैद्युत फ्लक्स आएगा, बाकी 4 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ऐसा हम यहाँ पे समझा दें। अब एक चीज लिखते हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब हम फलक का यहाँ पे नाम लिखेंगे और फिर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फलक यहाँ पे हम ये वाली देख लेते हैं, ए ई एफ डी। ए ई एफ डी फलक आपको नजर आ रही है, इसको हम थोड़ा मोटा कर देते हैं। ए ई एफ डी, ये वाली ए ई एफ डी जो फलक है, ये वाली ए ई एफ डी, ये वाली जो फलक है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले फलक की जो हम बात कर रहे हैं ए ई एफ डी, ए ई एफ डी जो फलक है ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बाबू। इसकी जो बात हम कर रहे हैं ए ई एफ डी, अब फलक आपको दिख रही होगी ए ई एफ डी। इस फलक का जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसकी इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा। जब इस वाले फलक का क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा और वैद्युत क्षेत्र उधर है, तो जब वैद्युत क्षेत्र से क्षेत्रफल सदिश की तरफ आएंगे तो कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। अब हम लिखते हैं फलक, फलक ए ई एफ डी, ए ई एफ डी के कारण, या ए ई एफ डी से होकर गुजरने वाला, यही लिख देते हैं। ए ई एफ डी से होकर गुजरने वाला, से होकर होकर
गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके कारण हम मान लेते हैं कौन सा है, फाई वन मान लीजिए, फाई वन। ठीक है, इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसको हम फाई वन लिख लेते हैं। ठीक है, तो फाई वन बराबर होगा क्या, ई, और ये किधर है, एक्स अक्ष पर है ना। ये जो फलक है वो एक्स अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है, एक्स अक्ष के लंबवत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो वो आएगा वैद्युत क्षेत्र वो एक्स अक्ष के विपरीत वाला आएगा। किधर आएगा, एक्स अक्ष के विपरीत वाला, क्योंकि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो इधर है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र ये लिया जाएगा, क्षेत्रफल सदिश ये लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम x लिख लेंगे और यहाँ पे a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a मतलब क्षेत्रफल, और बीच में क्या होता है, cos थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। ये रहा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है x अक्ष में। ठीक है, क्योंकि हमारा x अवयव वाला ही वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो ये दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा ई और एक्स है, ई एक्स का मान कितना दिया है, अल्फा एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अल्फा एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पे अल्फा हो गया, लेकिन एक्स क्या होता है, एक्स होता है मूल बिंदु से फलक की दूरी। मूल बिंदु से फलक की दूरी, तो मूल बिंदु ये रहा, और फलक कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मूल बिंदु से जो फलक की दूरी है वो ए है। ठीक है, वो है एक्स। एक्स क्या होती है, एक्स होती है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो एक्स अक्ष पर तुम कहाँ चल रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इस वाले फलक के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे वही होगी एक्स। एक्स क्या होती है, एक्स होती है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो यहाँ पे हमारा एक्स की जगह पे क्या है, ए, और ए की पावर कितना है, 1/2। कितना है, ए की पावर है 1/2। अब आगे देखते हैं, इंटू कॉस थीटा। और थीटा कितना है, 180 डिग्री। कहाँ कहाँ से आ गया 180 डिग्री, ध्यान से देखिए। वैद्युत क्षेत्र जो है इधर है और क्षेत्रफल सदिश इधर है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है वो ऐसे है। जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस वाले फलक के कारण इधर को है, इस वाले फलक के कारण इधर क्षेत्रफल सदिश है, वैद्युत क्षेत्र उधर है। और जब वैद्युत क्षेत्र इधर है ऐसे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किधर है, ऐसे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है और क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो कोण कितना बन जाएगा, कोण 180 डिग्री बन जाएगा। और cos 180 क्या होता है, माइनस। तो यहाँ अल्फा इंटू ए की पावर 1/2, और cos 180 का मान -1 होता है। तो यहाँ पे फाई वन बराबर इतना आ गया। ठीक है, माइनस का अल्फा ए की पावर 1/2 कितना आ गया। अब हम देखेंगे इस वाले फलक के कारण, किसके कारण, इसके कारण बी सी जी एच के कारण। कौन सी फलक है उसको हम यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, डार्क करने से आप लोगों को दिखेगा, अच्छा पता चलेगा किस फलक की बात हो रही है। ठीक है, ये देखिएगा, अब आपको फलक नजर आ गई होगी। कौन सी फलक है, बी सी जी एच। फलक की कौन सी है, बी सी जी एच फलक है। अब जब इस फलक की बात करोगे तो इसके कारण एक क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इधर होगा, और एक क्षेत्रफल सदिश इधर बाहर की तरफ होगा। होगा कि नहीं होगा, एक इसके अंदर होगा ये वाला, और एक क्या होगा, उधर बाहर वाला होगा। हमने बताया था अंदर वाला क्षेत्रफल सदिश नहीं लेना है और बाहर वाले क्षेत्रफल सदिश को लेना है। तो अंदर वाला क्षेत्रफल सदिश लिया नहीं जाएगा। ठीक है, अंदर वाला क्षेत्रफल सदिश नहीं लिया जाएगा, इसके बाहर वाला जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लिया जाएगा। अर्थात इसके जो बाहर वाला क्षेत्रफल सदिश है वो लिया जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो इसके कारण क्या आएगा, इसके कारण हमारा आएगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फलक, फलक, फलक कौन सी है, बी सी जी एच, बी सी जी एच, बी सी जी एच से होकर होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत
फ्लक्स कौन सी होगी? फलक जो है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे हम इसको फाई टू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फाई टू। अब फाई टू बराबर होगा क्या? फाई टू बराबर होगा ई एक्स इंटू ए कॉस थीटा। कितना होगा? कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा हमारा ई एक्स। क्या है? ई एक्स। अब यहाँ पे फलक स्थित है तो यहाँ पे ई एक्स का मान अल्फा दिया है। अल्फा तो नियतांक है क्योंकि उसका मान 800 है, वो तो बार बार बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन? एक्स। एक्स क्या है? मूल बिंदु से दूरी। कहाँ की? फलक की, जहां पर आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पहले हम यहाँ चेक कर रहे थे तो मूल बिंदु से दूरी थी ए, और जब इस मूल बिंदु से इस वाले फलक को चेक कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी है उसको समझिए। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी ए, कितनी दूरी है? ए। तो अब हमने बताया है घन जो है, घन की जो लंबाई है, मतलब घन की जो भुजा है वो कितनी है? जो घन की भुजा है वो हमारी 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। जो हमारे घन की भुजा है वो है 1 मीटर। तो मतलब इस वाले केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी ए होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के इस फलक के, ये फलक है ना, ये फलक बहु ऐसे रखी हुई है, ये नहीं ऐसे चिपकी हुई है, आपको वीडियो में दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? ए और ए मिलकर के कितना हो जाएगा? 2a। ए और ए मिलकर के कितना हो जाएगा? 2a। तो ए और ए मिलकर के हो गया 2a। तो टोटल दूरी इस वाले फलक की हो जाएगी 2a, अर्थात x की जगह पे रखेंगे 2a। तो यहाँ पे रखा जाएगा अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2 इंटू कॉस 0 डिग्री। कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी एक्स अक्ष की दिशा में है और इस फलक का जो क्षेत्रफल सदिश है वो उधर होगा बाहर की तरफ, अर्थात कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। आ गई बात समझ में? 0 डिग्री। तो जो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू, अब देखिए 2a की पावर 1/2 है। 2a की पावर 1/2 का मतलब है कि 2 के ऊपर 1/2 का मतलब है अंडर रूट 2। ठीक है, और a की जगह पे 1/2 लिखोगे और cos 0 का मान 1, तो अल्फा अंडर रूट 2 इंटू ए की पावर 1/2 आ गया। एक के कारण माइनस में आया था, एक प्लस के कारण। अब एक चीज और समझिएगा, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। अब अभी तो हमारी 2 फलकों के कारण निकला है, अभी हमें 4 फलके चाहिए। मैं एक फलक यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिएगा। जैसे मैं इस वाले फलक की बात करूं, यहाँ पे ऐसे अभी समझाए भी थे इस फलक की, ये वाली फलक जो आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये जो तुमको ऊपर वाली फलक दिख रही, देखिए ऊपर वाली जो फलक है, ये वाली ऊपर वाली फलक, इस वाले फलक के कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये ऊपर वाली फलक है ऐसे। तो इसके कारण जो क्षेत्रफल सदिश है यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्रफल सदिश है इस फलक के कारण, तो इसके कारण जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो ऊपर की तरफ होगा। और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, जब वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और क्षेत्रफल सदिश क्या है? ऊपर की तरफ है, दिख रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, तो यहाँ पे कोण कितना बना? 90 डिग्री। कितना बना? 90 डिग्री। तो इस वाले फलक के कारण जो होगा फ्लक्स जो होगा वो शून्य हो जाएगा। सेम ऐसे इस वाले फलक के कारण जो फ्लक्स होगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्रफल सदिश नीचे और वैद्युत क्षेत्र उधर, तो कोण कितना हो जाएगा? 90, मतलब इसके कारण भी 0 आएगा। ठीक है, और बची हुई फलक हमारी अभी और है, वो कौन सी है? एक ये वाली। ठीक है, ये फलक आपको दिख रही होगी, ये वाली जो फलक दिख रही है, ये चीज, मतलब उसका अभी नाम लेते हैं, अब तब समझाते हैं। नाम कौन सा है? इस सामने वाली फलक, ये वाली DCGF। DCGF के कारण जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश इधर आएगा, आपकी तरफ। आपकी तरफ मतलब उधर कैमरे की तरफ आएगा, मतलब कैमरे की तरफ जब क्षेत्रफल सदिश आएगा वो वैद्युत क्षेत्र उधर है। जब वैद्युत क्षेत्र उधर और क्षेत्रफल सदिश इधर, जैसे क्षेत्रफल सदिश ये हो गया और वैद्युत क्षेत्र उधर है, तो बीच में कोण 90 बन जाएगा। 90 बन जाएगा तो इसके कारण भी क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? वो हो जाएगा 0। और इसके जो पीछे है, इसके जो पीछे मतलब समझिएगा, जैसे हम इस वाले की बात करें, इस वाले की बात कर रहे हैं DCGF। ये वाली DCGF है, इसके कारण क्षेत्रफल सदिश 0, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश तुम्हारी तरफ, वैद्युत क्षेत्र उधर, तो कोण 90 बनेगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। सेम इसके पीछे एक फलक है, तो पीछे वाली फलक जो है वो ये वाली AB H और E। कौन सी है? AB H और E, ये वाली फलक AB H और E।
ये फलक दिख रही होगी, ए बी एच और ई, ए बी एच ई। तो ए बी एच के कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उसके व्हाइट बोर्ड के अंदर होगा, उधर पीछे, ठीक है, अंदर होगा। और वैद्युत क्षेत्र उधर है उधर, तो वहां पे भी कोण कितना बन जाएगा, 90, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार। हाँ, आगे लिखेंगे फलक, फलक, फलकों लिख लो, फलकों, कौन कौन सी फलकें हैं भैया, एक ऊपर वाली लिख लो, फलकों ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी ये वाली, और नीचे वाली ई एच जी एफ, कॉमा ई एच जी और एफ, ठीक है, ई जी, ई एच जी एफ। और एक फलक ये वाली बाहर वाली, सी डी एफ जी, सी सी डी एफ और जी, कॉमा अगली इसके पीछे वाली फलक, ठीक है, इसके इस फ्रंट के पीछे वाली जो फलक है वो ए बी एच और ई है। ए बी, ए कहाँ गया, ए बी एच, ए बी एच ई, ठीक है, ए बी एच ई। एक है फलकों ए बी सी डी, ई एच जी एफ, सी डी एफ जी, ए बी एच ई, ठीक है, में में वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश, तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के बीच, के बीच कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अतः फ्लक्स, अतः फ्लक्स शून्य होगा, क्या होगा, शून्य। अतः फ्लक्स शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। अतः फ्लक्स कितना होगा, शून्य होगा। इन सभी चारों में से, चारों के कारण जो फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, शून्य होगा। इतनी चीज समझ गए हम, तो इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस घन से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब यहाँ देखिएगा, एक चीज हम यहाँ रखने को भूल गए थे। यहाँ पे, यहाँ पे क्षेत्रफल भी तो था, क्योंकि हमने ई का मान रखा और क्षेत्रफल का छोड़ दिया। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का भी मान रखना है। क्षेत्रफल का मान रखोगे तो मतलब क्षेत्रफल ये अपने आप में एक वर्ग है ना। तो जब फलके क्या है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार है तो फलक की भुजा का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा धन का स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल की जगह पे ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। घन का जो क्षेत्र, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, और सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इतनी चीज गलती हुई थी, इसको आप नोट करिएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जब ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया तो इसमें लिखेंगे अल्फा इंटू रूट टू इंटू ए की पावर 3/2, कितना हो जाएगा, नहीं, दो दूनी चार, एक पाँच, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/2, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। कितनी हो जाती है, 1/2, और प्लस में 2 करोगे तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ 5/2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा ए की पावर 5/2, कितना हो जाएगा, 5/2, और यहाँ माइनस का मान आएगा, 5/2 यहाँ हो गया, ठीक है भैया। और यहाँ पे भी आ गया हमारा, इतना आ गया। अब हम लिखेंगे, अब ऊपर वाली चीज मिटा देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे अल्फा का मान दिया था, समझिएगा। अब लिखेंगे घन से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, घन से होकर, होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत, वैद्युत
फ्लक्स, घन से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो बराबर होगा वो फाई वन प्लस फाई टू, और भी बाकी जितनी फलके थी उसके बराबर, लेकिन बाकी के कारण तो जीरो आया है, तो हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल किसके कारण आएगा, फाई वन और प्लस फाई टू के कारण आएगा। बाकी फाई थ्री, फाई फोर, फाई फाइव, फाई सिक्स जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा फाई वन का मान कितना आया है, फाई वन का मान आया है माइनस अल्फा इंटू ए की पावर 5/2। ठीक है, और फिर आया है इसमें मान आया है प्लस का अल्फा √2। इसको हम अब इतना मिटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबू, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझिएगा। तो यहाँ √2 इंटू ए की पावर 5/2। ठीक है, इतना आया है। अब यहाँ देखिएगा, इसमें अल्फा कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, अल्फा कॉमन हो गया, और ए की पावर 5/2 कॉमन। इसमें देखो प्लस का √2 बचा, तो पहले लिख लिया गया, और यहाँ बचा माइनस का है, क्योंकि ये संपूर्ण जो ये वाला है अल्फा इंटू ए की पावर 5/2 पूरा का पूरा कॉमन हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा कॉमन हो गया। एक ही अल्फा इंटू ए की पावर 5/2 कॉमन लिया, मतलब ये वाला पूरा कॉमन होगा, बचेगा एक यहाँ पे, तो माइनस का एक हमने आगे लिख दिया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, केवल मान रखना है, मान रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स है, यहाँ से लिखते हैं फाई ई बराबर जो है वो कितना है, अल्फा, अल्फा का मान कितना दिया था, 800 दिया था, इंटू ए, ए का मान तुमको दिया नहीं है, शायद दिया है कि नहीं दिया, अभी देख लेते हैं। अभी हम ए की पावर 5/2 ही लिख देते हैं, इंटू √2, √2 में से मतलब क्या है, √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, और माइनस का 1 कर दीजिए, तो अब जब इसको घटाओगे तो आएगा 800 इंटू ए की पावर 5/2, और यहाँ पे क्या आएगा, 0.414, क्योंकि एक घटाओगे तो 0.414 आएगा। अब ए का मान देख लेते हैं कितना है, ए का जो मान है हमारा वो 0.1 मीटर है। कितना है, 0.1 मीटर, तो ए की जगह पे मान रख देते हैं, यहाँ पे ए का मान दिया था, ए बराबर था 0.1 मीटर। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 800 और गुड़े 0.1 का इस ए की पावर 5/2 कितना हो जाएगा, और आगे क्या लिखा है, 0.414 कितना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इतने को मिटा देते हैं, अब आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा उसको देख लेते हैं। ये हो गया बाबू 800, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। अब जब 3 जीरो आ गए हैं तो एक काम कर लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, कुछ को खत्म करते हैं। ये वाला दो इससे खत्म हो गए, इसे खत्म। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचा, इधर बचा 800, और इधर गुड़े में ये जो 414 है इधर लिख लीजिए, 414 गुड़े में, नीचे बचा 10। अब गुड़े में ये वाला जो बचा हुआ है 0.1 की पावर 5/2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इधर। अब देखिए इसको 2 से काट सकते हो, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, तो बचा कितना, 4 गुड़े 5, नहीं ये तो 5 नीचे आएगा, ये वाला 5 नीचे है, तो गुड़े में 414 बटे में 5, और गुड़े में कितना है 0.1 का मतलब यहाँ से आप हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1/10 हो गया, 1/10 की पावर 5/2, यही तो होगा, 1/10 की पावर 5/2। इसका मतलब क्या है वो चीज़ समझिएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटाने के नहीं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। चलिए देखिएगा, अब हमको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। 0.1 की पावर 5/2 है, तो 0.1 की पावर 5/2 का मतलब हुआ, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा एक चीज करते हैं, इस वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2, इसमें से जो 2 है नीचे वाला वो अगर कट जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम्म आपको हम हल करके दिखाते हैं यहाँ पे। वैसे क्वेश्चन तो है डायरेक्ट ऐसे कर दिया गया, गुणा कर लेते हैं, 4 चक्कू 16 का 6, एक हासिल, 4 एक 4 एक 5। ठीक है, 4 चक्कू 16, 16/5 गुड़े में, अब गुड़े में ये वाली चीज है 1/10 लिखा हुआ है, हमको इसको 2 बनाना है, ताकि 10 की पावर जब 2 हो जाएगा तो वो कट जाएगा, क्या हो जाएगा,
गुणे में हो जाएगा, कट जाएगा तो हम 10 से ऊपर गुणा करते हैं और 10 से नीचे भी क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, 5/2 लगा लेते हैं। कितना लगा लेते हैं, 5/2। सॉरी। अब आगे देखो भैया, इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या आएगा, 5×3 = 15, एक बचा, 5×3 = 15। ठीक है, अब 0 हो गया। 5×1 = 5, पॉइंट लगा दीजिए। और 5×2 = 10, इतना आ गया काटने पर। गुणे में क्या आएगा, देखो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 10⁻2, और ऊपर है 5/2। ठीक है, इतना है 5/2। अब जब इस 5/2 को यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 10⁻5, 10⁻5 का मतलब है 5 जीरो। ठीक है, और फिर ऊपर 10 भी है, तो 10/5 को हल करोगे तो कितना आ जाएगा, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमारे कहने का मतलब है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर हम बताते हैं आपको कितना आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, थोड़ा रूट निकालना है। 1.05 आएगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो 1.05, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी नंबर है ना, नीचे बहुत बड़ी नंबर है, मतलब 10⁻5 आएगा, तो 1.05, और मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो है इस घन से गुजरने वाला टोटल कितना आ गया, इतना। टोटल वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई आया है वो 1.05 न्यूटन/मीटर पर कूलम है। अगर आंसर ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम बताएंगे कैसे। ठीक है, ये टोटल हमारा वैद्युत फ्लक्स आ गया। जब टोटल वैद्युत फ्लक्स आ गया 1.05, ठीक है, तो अब हमको पूछा गया था फिर इस घन में जब वैद्युत फ्लक्स आ गया है तो इसका मतलब इस घन में आवेश भी होगा। तो आप पूछ रहे हैं कि इस घन के भीतर फिर आवेश कितना रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। समझिएगा आप। अब हमको देखना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो क्या नाम, आवेश निकालना है। और आवेश निकालने के लिए हमको गाउस की प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। अब लिखेंगे घन के भीतर उपस्थित कुल आवेश। घन, ये बी वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट का आंसर आ चुका है। घन के भीतर भीतर उपस्थित आवेश, आवेश। ठीक है, घन के भीतर उपस्थित आवेश। अब घन के भीतर उपस्थित आवेश जो होगा वो क्या होगा, उसको समझिएगा। ठीक है, घन के भीतर उपस्थित आवेश। अब घन के भीतर उपस्थित आवेश की अगर बात करोगे तो यहाँ पे हम गाउस की प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गाउस की प्रमेय, प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से। अब जब गाउस की प्रमेय से यहाँ पे हम देखेंगे तो होता क्या है, गाउस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ये फाई ई क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, वो बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा क्यू का मतलब है टोटल आवेश, तो मान लेते हैं टोटल आवेश क्यू है और नीचे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान अभी आया है 1.05, 1.05, और इधर क्यू का मान हमको निकालना था, एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है, इसकी गुणा इधर कर दीजिए, 1.05 गुणे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बराबर क्यू ना क्यू। ठीक है, 1.05 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12 इंटू क्यू। ठीक है, अब क्या करना है, 105 और 885 की गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 105 और 885 की गुणा देखते हैं कितना आंसर क्या आ रहा है। तो 9.27 आएगा। गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 9 क्योंकि 8 यहाँ पे ही है, जब गुणा करोगे तो 9.27, 9.27 गुणे 10⁻12। ये वाली जो -12 है वो यही रहेगा, बस इसकी गुणा करने पे 927 आएगा। कितना आएगा, 927। ये आ गया। और वो मात्रक किस में होगा, क्योंकि ये बराबर चल रहा था क्यों के, किसके बराबर था वो, क्यों के बराबर चल रहा था, तो क्यों बराबर कितना आ गया, क्यों बराबर इतना आ गया, अर्थात हम क्यों बराबर लिख सकते हैं 927 गुणे 10⁻12 कूलाम। ठीक है, 12 कूलाम। तो ये इसका फाइनल आंसर है, बी पार्ट का भी फाइनल आंसर है। इसको आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये न्यूमेरिकल्स है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारे साथ इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या फिर हमारे साथ पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो आप हमारा जो है सपोर्ट करें, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप लोग कमेंट कर दिया करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं और अच्छे-अच्छे इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपके कमेंट से हमें और कुछ नहीं मिलता है, हमें ये पता चलता है कि हाँ, बच्चे इसको देख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे वीडियोज़ और अच्छे क्वेश्चन जो है ढूँढ करके बुक से और अच्छे कॉन्सेप्ट में और अच्छा फुल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप लोग कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर किया करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम इस प्रकार के न्यूमेरिकल लेकर के आएँगे। तो जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।